आगामी विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 में आप अनुलग्नक 11 यानी कि प्रारूप 17 ग, जिसे प्रारूप 17C भी कहते हैं, रिकॉर्ड किए गए मतों का लेखा यानी कि मतपत्र लेखा कैसे बनाएंगे के बारे में डिटेल में इस वीडियो में जानेंगे। एक एक पॉइंट के डिटेल में एक्सप्लेनेशन की गई है। आप बहुत आसानी से हर एक बिंदु को समझ जाएंगे। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, यह है अनुलग्नक 11 जिसे प्रारूप 17 ग या प्रारूप 17C भी कहते हैं, रिकॉर्ड किए गए मतों का लेखा यानी कि मतपत्र लेखा। तो आइए समझ लेते हैं कि इस प्रारूप को आप कैसे भरेंगे। इसमें सबसे पहले लिखा है कि निर्वाचन क्षेत्र। देखिए, ये विधानसभा चुनाव है, तो जिस विधानसभा क्षेत्र और संख्या के लिए आप चुनाव करवा रहे हैं उसका नाम और नंबर आपको यहाँ पर लिखना होगा। उदाहरण के तौर पर हमने लिख दिया 385 अजगरा। इसके बाद देखिए, न तो ये लोकसभा चुनाव है इसलिए आप इसको काट देंगे, राज्य को भी काट देना है। और यहाँ पर लिखा है कि संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा, यानी कि आप विधानसभा के लिए चुनाव करवा रहे हैं तो इसे आप टिक कर दीजिए। और इसके ठीक पहले आपको लिखना है उत्तर प्रदेश संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा के लिए निर्वाचन। और कैसा निर्वाचन है ये? सामान्य निर्वाचन। तो आपको यहाँ पर सामान्य निर्वाचन लिख देना है। इसके बाद जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको मतदान केंद्र की संख्या और नाम यहाँ पर लिखना है। तो जो भी सामग्रियां आपको मिलेंगी, जो भी अभिलेख मिलेंगे, उसमें आपके मतदान केंद्र का नंबर और नाम लिखा होगा, वो आप यहाँ पर लिख दीजिए। जैसे कि उदाहरण के तौर पर हमने लिख दिया 127 प्राथमिक पाठशाला मवैया कक्ष संख्या 2। इसके बाद आपको आगे चलना है। यहाँ पर लिखा है कि मतदान केंद्र पर प्रयुक्त वोटिंग मशीन की पहचान संख्या, यानी कि जो ईवीएम मिलेगा उसमें जो अलग अलग पार्ट है उसका नंबर आपको लिखना है। सबसे पहले है कंट्रोल यूनिट यानी कि CU। तो यहाँ पर आपको CU का नंबर लिखना है। हमने यहाँ पर लिख दिया उदाहरण के तौर पर CU 35689। आप जब कंट्रोल यूनिट को देखेंगे तो उसके ऊपर ये नंबर लिखा होता है, वो नंबर आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। उसके बाद है बैलेटिंग यूनिट यानी कि BU। तो उदाहरण के तौर पे हमने बैलेटिंग यूनिट का नंबर लिखा है BU 76085। इसी तरह से VVPAT के पीछे उसका नंबर लिखा होता है, तो उसका नंबर आप देख के लिख लीजिएगा। उदाहरण के तौर पर हमने लिख दिया VVP 10761। अब देखिए, यहाँ से पॉइंट्स स्टार्ट हो रहे हैं 1 2 3। अब आप एक एक पॉइंट को अच्छे ढंग से समझिएगा और सारी एंट्रीज को भरिएगा। इसमें जो सबसे पहला वाला पॉइंट है वो है मतदान केंद्र को नियत यानी कि असाइंड निर्वाचकों की कुल संख्या। तो जो आपको वोटर लिस्ट मिलेगी यानी कि निर्वाचक नामावली की जो चिन्हित प्रति मिलेगी, उसमें आप देख लीजिएगा कि टोटल वोटर कितने हैं। उदाहरण के तौर पर हमने यहाँ पे लिख दिया 913, यानी कि जो वोटर लिस्ट मुझे मिली है उसमें जो मतदाता है वो 913 है। उसके बाद इसमें जो दूसरा पॉइंट है वो है मतदाताओं के लिए रजिस्टर प्रारूप 17 क में यथा प्रविष्ट मतदाताओं की कुल संख्या, यानी कि जो मतदाता रजिस्टर 17 क भरा जाएगा उसमें कितने मतदाताओं की एंट्री की है आपने, उसकी संख्या आपको यहाँ पर लिखनी होगी। मान लीजिए कि मतदाता रजिस्टर 17 क में कुल 715 मतदाताओं की एंट्री की गई है, तो यहाँ पर हम 715 लिख देंगे। अब आप यहाँ पर एक बात को समझ लीजिए कि अगर आपने मतदाता रजिस्टर में 715 मतदाताओं की एंट्री की है तो इसका कदापि ये मतलब नहीं है कि 715 मतदाताओं ने वोट दिया है। अब वो कैसे? जो अगले 2 पॉइंट आने वाले हैं उसको आप ढंग से देखिएगा। देखिए, यहाँ पर ये भी पॉसिबिलिटी है कि अगर मतदाता रजिस्टर में 715 लोगों की एंट्री हुई है तो उतने लोगों ने वोट किया है। लेकिन यहाँ पर 2 कंडीशन ऐसी हैं जिसे आपको समझना आवश्यक है। अगर वो कंडीशन अराइज होंगी यानी कि वो कंडीशन अप्लाई होंगी तो जरूरी नहीं है कि मतदाता रजिस्टर में अगर 715 लोगों की सूचनाएं भरी गई हैं तो 715 लोगों ने मतदान किया है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। देखिए, इसमें तीसरा पॉइंट है नियम 49(9). इसको नियम नंबर 49O भी कहा जाता है के अधीन मत रिकॉर्ड नहीं करने का विनिश्चय करने वाले मतदाताओं की संख्या। इसका मतलब ये हुआ कि यदि कोई मतदाता रजिस्टर पर अपनी एंट्री और हस्ताक्षर या अंगूठे के निशान लेता है और उसके बाद कहे कि मुझे वोट नहीं देना है, कि माना कोई मतदाता आया, वो प्रथम मतदान अधिकारी, द्वितीय मतदान अधिकारी और तृतीय मतदान अधिकारी से होता हुआ उसने सारी एंट्रियां करवा ली, उसने मतदाता रजिस्टर पर हस्ताक्षर या अंगूठे के निशान लगवा लिए, अपने हाथ की उंगली में अमिट स्याही लगवा ली और उसके बाद वो मना कर देता है कि मुझे वोट नहीं देना है, तो अगर ऐसे मतदाता है तो उनकी संख्या आपको इसके आगे लिखनी होगी। मान लीजिए कि जहां पर मैं मतदान करवा रहा हूं वहां पर ऐसे 2 मतदाता हैं, तो हमने उनकी संख्या यहाँ पे लिख दी 02। अब इसके बाद जो अगला पॉइंट है, चौथा पॉइंट, वो देखिए आप, नियम 49(ड) यानी कि इसको इंग्लिश में 49M रूल भी कहते हैं, के अधीन मतदान के लिए अनुज्ञात नहीं किए गए मतदाताओं की संख्या। अब इसका मतलब ये हुआ यदि कोई व्यक्ति मतदान प्रक्रिया का उल्लंघन करता है, समझाने पर नहीं समझता है और उसने मतदाता रजिस्टर वगैरह सब जगह अपनी एंट्री करवा ली है, तो पीठासीन अधिकारी उसे मतदान से रोकता है। यानी कि ऐसा मतदाता जो मतदान में विघ्न उत्पन्न करता है तो पीठासीन अधिकारी उसे मतदान से रोक भी सकता है। तो मान लीजिए कि ऐसे मतदाताओं की संख्या 1 है। देखिए, हम आपको हर एक कंडीशन को एक्सप्लेन कर रहे हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग उनकी संख्या दिखाकर आपको स्पष्ट कराना चाहेंगे। अब देखिए, इन दोनों पॉइंट से, तीसरे और चौथे पॉइंट से स्पष्ट हो गया होगा कि अगर मतदाता रजिस्टर 17 क में 715 लोगों ने एंट्री करवाई है तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि 715 लोगों ने मतदान भी किया है। आपने यहाँ पर देखा होगा
कि 2 मतदाताओं ने एंट्री कराने के बाद मना कर दिया और एक मतदाता का मतदाता रजिस्टर 17 क में एंट्री हुआ था, लेकिन उसने मतदान प्रक्रिया में विघ्न उत्पन्न किया तो उसे मतदान करने से मना कर दिया गया। तो आप देख रहे होंगे कि 2 और 1 3 यानी कि 3 लोगों ने मतदाता रजिस्टर में अपना एंट्री करवाया लेकिन उन्होंने मतदान नहीं किया। इसीलिए मैंने आपसे शुरू में कहा था कि मतदाता रजिस्टर में जितनी भी एंट्री हुई है उसका ये मतलब नहीं है कि उतने लोगों ने मतदान किया है। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। हो कब सकता है कि अगर ये संख्या भी 0 रही होती और ये संख्या भी 0 रही होती, तब इसका मतलब ये होता कि 715 लोगों ने मतदान किया है। अब आइए अगले पॉइंट को समझते हैं। इस पॉइंट को आप ढंग से समझिएगा कि नियम 49 ड क घ, देखिए इंग्लिश में इसे रूल नंबर 49 MAD कहते हैं, के अधीन रिकॉर्ड किए गए परीक्षण मतों को घटाए जाने की आवश्यकता होगी। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई मतदाता वोट देने के बाद आकर कहता है मैंने जब वोट दिया तो मैंने वोट X को दिया था, लेकिन वीवीपैट में पर्ची Y की दिखाई दी, यानी कि उसने वोट किसी और को दिया और वीवीपैट में जो पर्ची दिखाई देती है वो किसी और की दिखाई दी। उसके बाद अगर वह परीक्षण मत डालने को कहता है तो पहले पीठासीन अधिकारी उसे समझाएगा कि ऐसा नहीं है, पर अगर वह परीक्षण मत के लिए अड़ जाता है तो पीठासीन अधिकारी गलत पाए जाने पर उसे दंड और जुर्माने के बारे में बताएगा। फिर परीक्षण मतों के प्रपत्र को भरेगा। देखिए परीक्षण मत का प्रपत्र होता है, फिर वो उसको भरेगा। उसके बाद पीठासीन अधिकारी, कोई पोलिंग एजेंट और वो जो मतदाता है, वो तीनों लोग वोटिंग कंपार्टमेंट में जाएंगे और वहां जाके वोट देंगे। अगर वो गलत पाया जाता है तो फिर आगे दंड का प्राविधान है। मान लीजिए कि ऐसा कोई मतदाता जिसने परीक्षण मत की जिद की, ऐसे मतदाता की संख्या 1 है, तो इसके बाद आपको क्या करना है? फिर अगली लाइन में आपको ऐसे मतदाता की संख्या लिखनी है 1 और उसके बाद प्रपत्र 17 क में मतदाता की क्रम संख्या। देखिए मतदाता ने पहले वोट किया था, मान लीजिए कि उसने 114 नंबर पर वोट किया था। मतदाता रजिस्टर में जो उसका क्रमांक था, जिस नंबर पर उसकी एंट्री हुई थी, वो 114 थी। लेकिन वो जब कहता है कि वीवीपैट में पर्ची गलत दिखाई दी, तब वो अगले नंबर पे यानी कि 115 नंबर पर उसकी मतदाता रजिस्टर में 17 क जो रजिस्टर फिर से उसकी एंट्री होगी और उसके बाद वो परीक्षण मत देने जाएगा। तो यहाँ पर आपको वो जो नया वाला क्रमांक है, जब वो दोबारा मतदान करने के लिए जा रहा है, वो वाला नंबर आपको यहाँ पर लिखना है। उसके बाद इसी पॉइंट में जो अगला पॉइंट है ख, अभ्यर्थी जिनके लिए परीक्षण मत डाले गए, यानी कि ऐसे कैंडिडेट जिसके लिए परीक्षण मत डाला गया, उसकी डिटेल आपको यहाँ पर लिखनी है। सबसे पहले आप क्रम संख्या लिखेंगे 1, फिर अभ्यर्थी का नाम, मतलब यहाँ पर कैंडिडेट का नाम होगा जिसके लिए वोट दिया जा रहा है, उस कैंडिडेट का नाम लिखेंगे। हमने एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर XYZ लिख दिया और मतों की संख्या, यानी कि कितने परीक्षण मत डाले गए उनकी संख्या यहाँ पर 0 1 आप डाल देंगे। अगर 2 डाले गए होंगे तो 2 डालेंगे, अगर 3 डाले गए होंगे तो 3, अन्यथा अगर 1 डाला गया तो आपको यहाँ पर 1 लिखना है। इसके बाद जो अगला पॉइंट है, छठा पॉइंट, इसे भी आप अच्छे ढंग से देखिए। वोटिंग मशीन के अनुसार रिकॉर्ड किए गए मतों की कुल संख्या। देखिए जब चुनाव समाप्त हो जाता है तब आपको कंट्रोल यूनिट में क्लोज बटन दबाना होता है। तो जब कंट्रोल यूनिट पे आप क्लोज बटन दबाएंगे तो उस समय कंट्रोल यूनिट का जो डिस्प्ले है उस पर आप देख लीजिए कि टोटल मतों की संख्या कितनी है। मान लीजिए कि जब चुनाव समाप्त हुआ और हमने कंट्रोल यूनिट का क्लोज बटन दबाया, उस समय उसके डिस्प्ले पे 712 वोट प्रदर्शित हो रहे हैं, यानी कि 712 वोट पड़े हैं। अब देखिए ये जो संख्या 712 है, ये यह प्रदर्शित करता है कि जो टोटल वोट कास्ट हुए हैं, यानी कि जो टोटल मत पड़े हैं, वो 712 हैं। उसी में एक वोट ऐसा है जो कि इसके ठीक एक पहले था, यानी कि वो परीक्षण मत था, यानी कि इस हिसाब से जो टोटल एक्चुअल वोट पड़े हैं वो 711 है। अब आप यहाँ पर एक समझिए, जो अगला पॉइंट है 7वां, वो क्या कहता है, ये जो 712 है वो एग्जैक्टली किस कैलकुलेशन से मैच होना चाहिए वो भी आप समझ लीजिए। तो देखिए 7वें पॉइंट में एक कैलकुलेशन बताई गई है कि 2 - 3 - 4, कि इसका जो रिजल्ट आना चाहिए वो एग्जैक्टली ये वाला नंबर आना चाहिए। तो चलिए हम दूसरे नंबर पॉइंट पे चलते हैं और वहां देखते हैं कि हमने क्या लिखा है। देखिए यहाँ दूसरे नंबर पॉइंट पे लिखा था कि मतदाताओं के लिए रजिस्टर प्रारूप 17 क में यथा प्रविष्ट मतदाताओं की कुल संख्या, यानी कि जो मतदाता रजिस्टर 17 क है उसमें कुल कितने मतदाताओं की प्रविष्टि की गई थी, तो वो 715 थे। और तब मैंने आपसे कहा था कि जरूरी नहीं है कि इतने ही मतदाताओं ने वोट दिया हो। तो हमने देख लिया कि दूसरे पॉइंट पे हमने टोटल संख्या कितनी लिखी है, 715। उसके बाद आप थर्ड पॉइंट में भी देख लीजिए कि ऐसे मतदाता जिन्होंने सारी एंट्री करवाने के बाद, यानी कि मतदाता रजिस्टर 17 क में पूरी प्रविष्टि कराने के बाद वोट देने से मना कर दिया, ऐसे मतदाता 2 हैं। और जिन्होंने मतदाता रजिस्टर 17 क में एंट्री कराने के बाद चुनाव के नियमों का उल्लंघन किया था, ऐसे मतदाता 1 हैं। तो दूसरे, तीसरे और चौथे तीनों के पॉइंट हमें पता चल गए। अब इनकी कैलकुलेशन देखिए। तो इस कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग पहले 2 में कितने नंबर थे, 715, उसमें से घटाना है तीसरे नंबर पॉइंट में जितने भी मत हो वो 2 मत है। उसके बाद चौथे नंबर पॉइंट में जितने मत है वो कितने हैं, 1 है। तो जब आप 715 में से 2 घटाएंगे तो यह आ जाएगा 713, और 713 में से 1 घटाएंगे तो आ जाएगा 712। ये जो 712 संख्या है वो एग्जैक्टली 6 नंबर पॉइंट पे जितनी संख्या है उससे मैच होनी चाहिए। अगर ये कैलकुलेशन 2 - 3 - 4 6 पॉइंट से मैच हो जाती है तो आपको यहाँ पे लिखना है कि हाँ मेल करती है। इसके बाद जो 8वां पॉइंट है वो है कि उन मतदाताओं की संख्या
जिन्हें निवेदित मतपत्र नियम 49 तो यानी कि रूल नंबर 49P के अधीन जारी किए गए कि अगर निवेदित मतपत्र, अब निवेदित मतपत्र का मतलब क्या है, टेंडर वोट। हमारा कोई ऐसा मतदाता आया जो वोट देना चाहता है लेकिन उसके नाम पर पहले ही वोट पड़ चुका है, तो ऐसे मतदाताओं को टेंडर वोट के माध्यम से वोट करवाया जाता है। मान लीजिए कि ऐसे कोई मतदाता आपके यहाँ नहीं है, तो आपको यहाँ पर निरंक लिखना है, या आप यहाँ पर क्रॉस भी कर सकते हैं, या आप 0 भी लिख सकते हैं। अब देखिए, जो निवेदित मतपत्र होते हैं वो बैलेट पेपर होते हैं, वो कुछ मतपत्र होते हैं जो आपको बाकी सामग्रियों के साथ में मिलती हैं। अब उसका अभिलेखीकरण आपको यहाँ पे करना है कि निवेदित मतपत्रों की संख्या। तो सबसे पहले है इसमें कि प्रयोग के लिए प्राप्त, कि आपको यूज करने के लिए कितने मतपत्र मिले थे। मान लीजिए कि आपको कुल 20 मतपत्र मिले थे, तो आपको उनकी क्रम संख्या कहां से कहां तक है वो लिखना होगा। मान लीजिए कि उन मतपत्रों की जो क्रम संख्या है वो 006 से 0025 तक। अब आप 6 से 25 तक काउंट करेंगे तो ये टोटल 20 मतपत्र हैं। अब इसमें ख वाला पॉइंट है कि निर्वाचकों को जारी किए गए। मान लीजिए कि एक टेंडर वोट पड़ा है तो उसकी संख्या हम यहाँ पर 1 लिख देते हैं। अब देखिए, जो निवेदित मतपत्र के माध्यम से जो टेंडर वोट पड़वाए जाते हैं, जो भी मतपत्र मिले होते हैं उसमें जो अंतिम मतपत्र होता है उसे सबसे पहले प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, इसमें जो अंतिम मतपत्र की संख्या थी वो थी 025, तो 025 वाला मतपत्र हमने यूज कर लिया। अब इसके बाद जो अगला हेडिंग है वो है अप्रयुक्त और वापस किए गए। देखिए, एक टेंडर वोट पड़ा है, यानी कि जो 19 मतपत्र होंगे वो बच जाएंगे। अब जो बचे हैं वो कहां से कहां तक बचे हैं, 006 से 0024, 0024 नहीं होगा, 024 तक जो मतपत्र होंगे वो बच जाएंगे। अब इसमें जो 10वां पॉइंट है वो है पेपर सीलों का लेखा क्रम संख्यांक, यानी कि जो ग्रीन पेपर सील आपको मिली है उसकी डिटेल आपको लिखनी है। अब यहाँ पर देखिए, आप देख रहे हो कि मतदान अभिकर्ता के हस्ताक्षर। तो चलिए अगले पन्ने पे चलते हैं, वहां पर आपको समझाते हैं। तो देखिए, जो आपको ग्रीन पेपर सील मिली है उसकी डिटेल आपको यहाँ पे लिखनी है कि प्रदाय की गई पेपर सील की कुल संख्या, की कुल कितनी ग्रीन पेपर सील आपको मिली। मान लीजिए कि 4 मिली तो कुल संख्या 4 आप यहाँ पे लिख दीजिए। अब उनका क्रम संख्या कहाँ से कहाँ तक मिला है वो आपको लिखना होगा। तो मान लीजिए कि जो ग्रीन पेपर सील पहली वाली मिली है वो मिली है आपको, उसका जो नंबर है वो है 36AA223564। तो देखिए, 64 से लेके 67 तक, यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल आपको 4 ग्रीन पेपर सील मिली है, तो 4 आप यहाँ पर लिख दीजिए। उसमें से जो प्रयुक्त की गई पेपर सील है उनकी संख्या पहले आप लिख दीजिए। मान लीजिए कि 1 यूज हुई है, तो 1 यूज हुई यानी कि जो सबसे पहले वाली थी 64 नंबर वाली थी वो आपने यूज कर ली, तो उसका नंबर आप यहाँ पर प्रयुक्त वाले में लिख दीजिए कि 36AA223564। अब आपने एक ही यूज की है तो से वही नंबर एग्जैक्टली आप वही लिख दीजिए 36AA223564। अब इसके बाद जो बची है उसकी डिटेल आपको आगे लिखनी होगी कि रिटर्निंग ऑफिसर को वापस की गई अप्रयुक्त पेपर सील। तो देखिए, 3 बच गए तो 3 आपने वापस कर दी। उनका क्रमांक क्या होगा, देखिए 64 वाला यूज हो गया था, तो 65 से 67 तक आपकी बच जाएंगी। तो यहाँ पर लिख दिया हमने 36AA223565 से लेके 67 तक, ये 3 आपकी बच गई। इसके बाद यहाँ पर लिखा है क्षतिग्रस्त पेपर सील यदि कोई हो। तो देखिए, अगर कोई ग्रीन पेपर सील फट गई होगी तो उसकी डिटेल आपको यहाँ पे डालनी है। अगर फट गई होगी तो उसकी संख्या, उसका नंबर आप यहाँ पे डाल दीजिएगा। और अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ है तो आप यहाँ पर निरंक, निरंक और निरंक लिख दीजिए। अब देखिए, यहाँ पर आपको 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट दिख रहा होगा। तो यहाँ पर इसके ऊपर जो हेडिंग थी पिछले पन्ने पे हमने आपको दिखाई थी कि मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर। तो जितने भी मतदान अभिकर्ता हैं, ये वाला जो पॉइंट आप जब सब क्लियर कर लेंगे तो उसके बाद उनके हस्ताक्षर करवा लीजिए, पहले वाले का, दूसरे का, तीसरे का, चौथे का, 5वें का, 6वें का। इसके बाद यहाँ पर मतदान की तिथि, मतदान का स्थान और यहाँ पर पीठासीन अधिकारी अपने हस्ताक्षर करेंगे और सबसे लास्ट में मतदान केंद्र की संख्या यहाँ पर लिख दी जाएगी। तो इस तरह से जो मतपत्र लेखा है कि टोटल 10 पॉइंट जो होंगे वो मतदान केंद्र पर आप मतदान की समाप्ति पर भरेंगे। इसके बाद मतपत्र लेखा का जो द्वितीय भाग है वो स्टार्ट हो जाता है, वो है मतगणना का परिणाम। तो ये तब भरा जाता है जब मतगणना होती है। ये पन्ने मतपत्र लेखा के साथ में लगे होते हैं, लेकिन इसको आपको भरना नहीं होता, ये मतगणना के समय भरे जाते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से जो जानकारी आप तक साझा की गई है आपके लिए उपयोगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि विभाग से संबंधित जो और भी इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन है वो प्रॉपरली आपको मिलती रहे।